पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा मैच की पिच देखकर हैरान हो गए। पहली बार श्रीलंका में विकेट पर इतनी घास देखी है। इस पिच को देखते हुए ये जो आपने अभी बात कही है, वो मुझे ऐसा लग रहा है जो आईसीसी, बीसीसीआई या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो तो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने तो नहीं देखा। ऐसा लगता है कि हम मैच से पहले एक्सक्यूज तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। अब ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमें दुनिया नहीं देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी हुई है, जब पिच पे घास आ गई, ये आ गया। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें आपको जो कंडीशन मिलेगी, जैसा मिलेगा वैसा खेलना होगा। बड़ा सरप्राइज हूँ, श्रीलंका में मैंने आज तक इतनी घास नहीं देखी। तो भाई आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी के क्यूरेटर होते हैं, और आईसीसी क्या है? आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो वो आपको कभी भी स्पिनिंग पिच तो नहीं देंगे। 5 स्पिनर हमारे, 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर, 2 पक्के स्पिनर, उनके लिए कभी भी ऐसी पिच हमें नहीं देंगे कि जिसपे पिच पे टर्न हो, जिसपे ऐसा हो कि हमारे स्पिनर आउट कर दें। वो तो आईसीसी को पता है, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को पता है। आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक आपके स्पोर्ट्स स्टाफ को, खासतौर पे माइक हेसन को, इसको देखना पड़ेगा। बहुत जल्दी जो है इनको अडेप्ट करना पड़ेंगे कंडीशंस। आपको मुझे नहीं लगता टर्निंग पिचेस देंगे जिसके ऊपर आप हैवी स्पिन डोमिनेंट जो है ना वो स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे। इधर इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ करनी है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी कोई मेगा इवेंट होता है, सबसे पहले पाकिस्तान को सामने रखते हुए सारी स्ट्रैटेजीज बनती है कि पिचेस कैसे देनी है, इनके मैचेस कहां पे रखने हैं। के में जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हम मसला पता है क्या है, हम इस गलत फहमी में रह रहे हैं और लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे पास जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें बी और सी टीमें आती हैं। नाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड लगने से आप उस लेवल के नहीं है, वो आपके पास अपने बच्चे भेज रहे हैं। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। आप गए हैं प्रोफेशनली, आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया के हर कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। अब प्लेयर्स गए हैं, उन्होंने खेलना क्या, साथ आपको बकरे दे दें, घास खत्म करे, खा के जाए, फिर बैटिंग करने जाए। अभी जिस तरह हम खेल रहे हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि हमारी टीम जो है वो घर वापस आएगी। वापस आ जाएंगे, फिर जो है घर वापस आना पड़ेगा। तो गलती की गुंजाइश नहीं है। हम क्या खेल रहे हैं? बिल्कुल। दूसरा, आईसीसी इवेंट में मलिक, आपको पता है कि 2015 वर्ल्ड कप एडिलेड में हम खेल रहे थे क्वार्टर फाइनल, वहां पे पिच नहीं नजर आ रही थी, इतना घास था। मोहाली में 2011 में सेमीफाइनल खेल रहे थे, वहां पे घास मिला था, आईसीसी का इवेंट था, हम भी ऐसे लग रहे थे। लेकिन उस वक्त ये चीजें डिस्कस नहीं की जाती थी, उस वक्त गेम की तरफ ध्यान दिया जाता था, वटएवर जो भी रिजल्ट आता है। कमेंटेटर से लेके हर आदमी, आज तक हमने नहीं देखी यहाँ पे इतनी घास बनी हुई। ओ भाई, वो घास थी क्या? वो नीचे से सॉफ्ट था, इतना टाइट नहीं है। सलमान आगा भी और सकलैन मुश्ताक भी जो है वो पिच का तबसरा कर रहे हैं कि जी बहुत ही ग्रीन पिच बनाई है और ये जानबूझ के बनाई गई है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से, ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रांग है या बैटिंग स्ट्रांग है? बॉलिंग। तो जो चीज स्ट्रांग होती है वो बाद में की जाती है क्रिकेट में। अब इन्हें कौन बताएगा कि क्या जुम्मा 8 दिन किससे क्रिकेट खेल रहे? जो आपका स्ट्रांग पॉइंट आप बाद में करें, चाहे सामने कोई भी टीम हो। यह है बेसिक चीज है। सकलैन ने जो बात बोली, अफसोस हुआ मुझे। जैसी भी पिच है दोनों के लिए ना, अब ये भी ना बोल देंगे टॉस भी आईसीसी ने हरवाता या आईसीसी जितवाता। इस पिच को देखते हुए ये जो आपने अभी बात कही है, वो मुझे ऐसा लग रहा है जो आईसीसी, बीसीसीआई या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो तो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, अब उसकी शाबाश देनी चाहिए रसल आर्नल्ड को, जो उसने पिच रिपोर्ट बताई है कि जी थ्रू द लाइंस भी चलेंगे, हाई स्कोर होगा, पार स्कोर 155 है। कमाल की ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं उसने जो पिच रिपोर्ट दी है। और बाकी हमने जो स्पिनर से जो पिछली सीरीज जीती है, आईसीसी को पता है, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को पता है। आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक आपके स्पोर्ट्स स्टाफ को, खासतौर पे माइक हेसन को, इसको देखना पड़ेगा। बहुत जल्दी जो है इनको अडेप्ट करना पड़ेंगे कंडीशंस। आपको मुझे नहीं लगता टर्निंग पिचेस देंगे जिसके ऊपर आप हैवी स्पिन डोमिनेंट जो है ना वो स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे। इधर इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ करनी है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी कोई मेगा इवेंट होता है, सबसे पहले पाकिस्तान को सामने रखते हुए सारी स्ट्रैटेजीज बनती है कि पिचेस कैसे देनी है, इनके मैचेस कहां पे रखने हैं। और ये जो पिच है, पार स्कोर 155 बताया जा रहा है, इतना घास इसके ऊपर है, हम स्पिन डोमिनेंट खेल के जा रहे हैं, तो आई थिंक इनको देखना पड़ेगा। तो वैसे भी जो आपने बात की, श्रीलंका में आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? टर्न एक्सपेक्ट करें स्पिन का। हाँ। इस पिच के ऊपर अब आपके लिए वो जो टेम्पलेट आपने सेट किया है, जिसकी एक कॉन्फिडेंस लेके आप जा रहे हैं, वो आपको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सीमर नहीं खिलाते तो कंडीशनल एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे, और अगर आप स्पिन खिलाते हैं तो आपकी एक कमी नजर आएगी, क्योंकि कंडीशन ये डिमांड कर रही है कि 3 सीमर खेलें इस पिच के ऊपर। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 155 अगर पार स्कोर वो बता रहा है और घास इसके ऊपर है, उसने नॉक करके भी बताया कि इट्स फर्म, तो बॉल कैरी भी करेगा। साढ़े के मैनेजर की भी बात हो रही है। साढ़े के मैनेजर से 2003 में एक टूर पे गए तो एक मैनेजर था, तो उसका पसंदीदा को एक प्लेयर खेल रहा था, तो उसने पहला गेंद खेला वकी दे विच, दूजा गेंद खेडिया थाई दे विच, तीजा गेंद खेडिया तो बोल्ड हो गया। तो वापस आ रहे थे तो कहते यार
कम ऑन यार, तू एडा चंगा खेलने से आउट हो गया। एक साल गलत कह रहे हैं, वो 7-8 साल से ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तुक्के में जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हम मसला पता है क्या है, हम इस गलत फहमी में रह रहे हैं और लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे पास जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें बी और सी टीमें आती हैं। नाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड लगने से आप उस लेवल के नहीं है, वो आपके पास अपने बच्चे भेज रहे हैं। जब आईसीसी में सामना होता है, बी सी डी सारी टीम्स आती हैं, वो एक कैसे आ सकती हैं, उसकी सोल्यूशन बताएं। उसकी सोल्यूशन ये कि आपकी क्रिकेट अच्छी हो ना, वो आपको बेसिकली कड़वी बात है, लेकिन बात यह कि जब वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे आपकी क्रिकेट की, तब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ भेजेंगे। उनको जब बी और सी टीमों में बराबरी मिल रही है, व्हाई वुड दे सेंड देयर मेन प्लेयर्स? आपको अपनी क्रिकेट की इज्जत बढ़ानी होगी। वाह वाह। अच्छा, 4 नंबर पे आप तीनों ये कह रहे हैं कि बाबर को बाहर बिठाएं अगर वो 4 नंबर खेलता है, आप यही कह रहे हैं तीनों? मैंने कहा था भाई आप जब कामी 4 पे जब खिलाना शुरू किया था ना, वो अच्छा नहीं था। नहीं सीधा सीधा जवाब चाहिए यार, सीधा। अगर 4 पे बाबर की जगह 4 पे बन रही है, आप उसे खिलाएंगे 4 नंबर पे? मैं उसे खिलाऊंगा, लेकिन उसको ये कहूंगा कि ये क्रिकेट नहीं, इस ब्रांड की नहीं चाहिए हमें। ये तो बहुत कह रहे हैं ना, बहुत सालों से कह रहे हैं। ये तो बिग बैश में भी कह रहे थे सब, ये तो इतने सालों से चल रहा है भाई। देखिए आपके पास अब प्लेयर ही है या अब कोई प्लेयर अभी आप कह रहे थे नाफे खेल सकता है, जवाब दे आप तीनों। भाई मेरा आप लोगों के पास आया था, हटा गया जी बासित भाई। 4 नंबर पे बाबर की जगह बन रही है 4 नंबर पे, ठीक है? आप खिलाएंगे? जी बासित भाई से मैं पूछ रहा हूं। मैं कभी भी नहीं खिलाऊंगा, मैं उसको वापस मुल्क भेज दूंगा। किसको खिलाएंगे 4 नंबर? नाफे को खिलाऊंगा। नाफे को खिलाएंगे आप? जी कामी भाई आप बताओ। मैंने कहा था जब 4 पे खिलाना शुरू किया ना, जब पाकिस्तान में, उस वक्त मैं कभी ना खिलाता अगर मेरे अंडर होता या मेरे में इतनी चला गया चला गया। आप खिलाना पड़ेगा, आप खिलाना पड़ेगा। नाफे को आप नहीं खिला सकते 4 पे। अच्छा, आप कह रहे हो कि बाबर को 4 नंबर? लेकिन उसको बताएं कि भाई ये ऐसे गेम नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो रिमेनिंग वर्ल्ड कप है आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अब वो आपको कह रहे हैं खेलेगा ना, करेंगे मैच पे करेंगे ना, फिर इसका हल नहीं है ना। खवातीन और हज़रात की क्रिकेट की आपस में बहस हो गई। आप भी देख रहे होंगे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, पूरी दुनिया जो है अपने ओपिनियंस दे रही है, टीम फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुपर 8 में पहुंच गया है, तो हमारे सामने सभी तगड़ी टीमें हैं, इसलिए गलती की गुंजाइश एटलीस्ट बिल्कुल नहीं बनती। टीम सिलेक्शन का फैसला अहम तरीन होगा आपकी नजर में, बाकी तो दुनिया बता ही रही है। फखर जमान और ख्वाजा नाफे में से किसी एक को मौका दें या दोनों की जगह बनती है? नहीं, दोनों की जगह देखें। अब आप ज्यादती ना करें, आपने ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ जो है बड़ी चीजें कर दी हैं और ये बड़ी टीमें हैं, इधर आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। आपके पास प्रॉपर 2 डेप्थ के अंदर फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, ठीक है, जो आपके डेप्थ के ओवर करके दें। आपको बीच के अंदर आपको अबरार को लेके आना है, क्योंकि जो न्यूजीलैंडर्स हैं आप देखें कि वो लेग स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन शनिवार से T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण की शुरुआत एक दिलचस्प मुकाबले के साथ हो रही है, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे और इस मैच को लेकर दोनों टीमों की तैयारी अलग अलग रणनीतियों पर टिकती दिख रही है। सलमान आगा की कप्तानी में पाकिस्तान इस बार अपनी पारंपरिक तेज गेंदबाजी के साथ साथ स्पिन आक्रमण पर खास भरोसा करता नजर आ रहा है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को लगता है कि बीच के ओवरों में मैच की रफ्तार को कंट्रोल करना ही असली कुंजी होगा। अबरार अहमद, शादाब खान, उस्मान तारिक और खुद सलमान जैसे विकल्प पाकिस्तान को स्पिन में विविधता देते हैं, जिससे वे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोककर गलती करने पर मजबूर करना चाहेंगे। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम अनुभव और संतुलन के दम पर मैदान में उतरेगी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनका मध्यक्रम अब तक टूर्नामेंट में उस तरह प्रभाव नहीं छोड़ पाया है जैसा उनसे उम्मीद की जाती है। टिम सिफर्ड और फिन एलन ने शुरुआत में जरूर आक्रामक बल्लेबाजी की है और टीम को तेज स्टार्ट दिलाए हैं, लेकिन उसके बाद रन गति बनाए रखना न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल साबित हुआ है और यही वह क्षेत्र है जहां पाकिस्तान दबाव बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे बड़े मुकाबलों में सिर्फ शुरुआत या अंत नहीं, बल्कि बीच के 7 या 8 ओवर ही मैच का रुख तय करते हैं और दोनों टीमें यह बात अच्छी तरह जानती हैं। मैच से पहले माहौल थोड़ा गर्म भी दिखा, क्योंकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ प्रशंसकों ने पिच को लेकर सवाल उठाए तो कुछ ने इसे सामान्य टूर्नामेंट रणनीति बताया। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं है और टीमें आम तौर पर इन बाहरी शोर से दूर रहकर अपने खेल पर ध्यान देना पसंद करती हैं। असल मुकाबला तो मैदान पर ही तय होगा, जहां न्यूजीलैंड को पाकिस्तान की स्पिन को समझदारी से खेलना होगा और पाकिस्तान को यह साबित करना होगा कि उनकी रणनीति सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि दबाव की घड़ी में भी उतनी ही असरदार है। सुपर 8 का पहला मैच होने की वजह से यह सिर्फ 2 टीमों की टक्कर नहीं, बल्कि पूरे चरण की दिशा तय करने वाला मुकाबला भी माना जा रहा है,
क्योंकि यहां मिली जीत आगे का आत्मविश्वास बनाती है और हार तुरंत दबाव बढ़ा देती है। इसलिए उम्मीद यही है कि दोनों टीमें सतर्क शुरुआत के बाद धीरे धीरे पूरा दम लगाएंगी और दर्शकों को एक ऐसा मैच देखने को मिलेगा जहां रणनीति, धैर्य और सही समय पर लिया गया जोखिम तीनों मिलकर असली अंतर पैदा करेंगे।